हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आग्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 760। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है वंडा स्ट्रेट पायरेट। और वंडा बोलती है कंट्री में दिन और रात करके 5 दिन तक बैटल हो गए थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कैट वाइपर और जैक एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे। कैट वाइपर बोलता है कि मैं कोई भी नहीं था कि मेरा इस अटैक स्पेयर को डिप्लेक्ट कर लिया, लेकिन तुमने कर दिया क्या। मुस्कुराता है। जैक उसको ईट का जवाब पत्थर से देते हुए अपने शिकल से हमला कर देता है। जैक को अटैक को डॉज करते हुए कैट वाइपर बहुत बड़ा छलांग मारता है और उसी वक्त अपना इलेक्ट्रिक शॉक नाम का अटैक देता है। जैक भी उसको काउंटर कर देता है। कैट वाइपर मुस्कुराता है, बोलता है कि इस बार तो तुम बच नहीं पाओगे। जैक बोलता है कि तुम मर गए क्या। शिकल से हमला कर देता है, लेकिन वो अपने स्पेयर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वो मुस्कुराता है, बोलता है ऑलरेडी प्लान किया था कि तुम्हें जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, लेकिन तुम तो टफ गाय निकले क्या। कैट वाइपर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारे सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। क्या मुस्कुराता है, लेकिन अचानक गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो गारा, मैं खत्म करूंगा। जैक भी रिप्लाई करते हुए बोलता है अच्छा अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ट्राई करके देखो। वक्त सुबह हो जाता है। वो जैक बोलता है कि क्या तुम लोग फिर से स्विच करने वाले हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी। इसी वक्त कैट वाइपर बेपो को बुलाता है। बेपो बोलता है क्या मास्टर मैं अभी भी फाइट करना चाहता था। कैट वाइपर बोलता है कि बेपो तुम मेरे साथ आओगे के बुलाता है। वो सुनने के बाद बेपो भी चला जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डॉग स्टॉर्म की टीम आ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जैक सामा हम इसे हैंडल करेंगे। डॉग स्टॉर्म दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि जैक अभी तक तुमने गिव अप नहीं किया, कह के हमला कर देता है। उस वक्त लोमड़ी ब्रदर्स भी अपना लोमड़ी बन दिखाते हुए आते हैं। लोमड़ी ब्रदर्स बोलते हैं कि डॉग स्टॉर्म सामा ये हमारे ऊपर छोड़ दे, इस मछली को तो हम टेक डाउन करेंगे। वो लोग जाके हमला करते हैं। डॉग स्टॉर्म बोलता है कि तुम उसके साथ क्लैश मत करो, क्योंकि स्टूपिड काइट ने इसके साथ फाइट किया, मैं उसके गंदे को हटाना चाहता हूँ। और जैक भी बोलता है ठंडा बोलती है स्टूअर्ट पायलट को इसी तरीका से हमारा फाइट हो गए 2 और 3 दिन करके उनके साथ, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा था। दिन और रात करके बार बार स्विच करके उनके साथ फाइट कर देते हैं। हमारे जो फाइट होता रहता था, लेकिन जैक के रिफोर्समेंट बार बार आते थे और हमारे कंट्री में फिर से हमला कर देते, लेकिन लोगों ने उनको ईट को जवाब पत्थर से दिया। वंडा बोलती है कि हम लोगों ने इसी तरीके से फाइट किया, लेकिन हम लोगों ने टेक डाउन कर नहीं पाए। वो सुन के वो सभी उदास हो जाता है। बोलता है कि मुझे सुन के ऐसे ही लगता है कि ये मॉन्स्टर हो गया। जो वो सुन के अलर्ट हो जाता है। वो सब बुरी तरीके से डरा हुआ है। बोलता है कि वंडा क्या उतना स्ट्रॉन्ग है। लूफी की तरफ लूफी डॉग स्टॉर्म की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन ने भी जाके काइडो को सर्विनेंट को टेक डाउन कर नहीं पाया। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसी वक्त वंडा बोलती है कि उस बैटल में एनिमी के भी चित्रे उड़ गए थे, लेकिन भी थक गया था टू व्हीलर के साथ फाइट करते करते, इसलिए अपना उसने टिकडम यूज किया। उसने हमारे सारे दिन किया, लेकिन 5 दिन के दिन उन लोगों ने ओवन लाके हमारे ऊपर हमला कर दिया और पॉइजन गैस करके हमारे कंट्री को सारे कर दिया। लूफी शॉक हो जाता है, बोलता पॉइजन। और उसी वक्त चॉपर बोलता हाँ तुम सही सुन रहे हो लूफी। रॉबिन भी शॉक हो जाती है, बोलती है कि पॉइजन गैस वेपन के काइडो उसी का यूज करके सारे लोग को टेक डाउन करना चाहता था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता पॉइजन गैस यूज करते हुए मिंग्स को 20 बार टेक डाउन कर रहे। वो देखने के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है इसे किसे बनाया। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इसे सीजर ने बनाया। वो सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है सीजर। और रॉबिन बोलती है कि डोफ्लामिंगो के लिए हथियार बना था, इसका मतलब डोफ्लामिंगो काइडो के साथ कनेक्टेड था। वंडा रिप्लाई करते हुए बोलती है कि उसके बाद कंट्री में चारों तरफ पॉइजन फैल गया है, हम लोग उस बैटल में टिक नहीं पाए, धीरे धीरे करके हम सब कोलैप्स हो गए। सुन के रॉबिन भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि उसका आउटकम जरूर खतरनाक डरावना हुआ होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है तो देख के ऐसा लगता है कि इस स्ट्रॉन्ग ओल्ड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा वो सोच के। उसी वक्त वंडा बोलती है कि उन लोगों ने इसमें पॉइजन फेंक दी यार, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। क्या बोलती है उन लोगों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। फिर पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। वंडा रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ये बात उन लोगों को शोल्डर बुरी तरीका से हमारे ऊपर हमला करे यार, हम एक एक करके कोलैप्स हो गए यार। वो लोग बोलते हैं कि लैंड ऑफ वानो के वॉरियर किधर है, क्या हमारे ऊपर हमला करे। नॉन स्टॉप हमारे ऊपर हमला करके क्वेश्चन पूछा वानो का सामुराई किधर है। उन लोगों को आंसर ऑलरेडी मालूम था, लेकिन फिर भी उन्हें पूछा क्या कि वंडा रोने लगती है। उसी वक्त नामी आके उसे पकड़ती है। नामी वंडा को गले लगाती है। वंडा बोलती है कि वो जान के मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। नामी भी बोलती है मुझे भी हो रहा है। बोलती है कि जो गार्डियन उस पॉइजन गैस से पैरालाइज हो गए थे, उसके बाद ये बात मास्टर कैट वाइपर को पता चल गया। वो लोग इधर लड़ने के लिए आए थे। उस वक्त डॉग स्टॉर्म सामा और बाकी लोग लोमड़ी ब्रदर्स भी लोग एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी हो चुके थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता डॉग स्टॉर्म। और डॉग स्टॉर्म बोलता है कि रुक जाओ। और उसी वक्त गोरिल्ला जैसे दिखने वाला वो बोलता है कि छुपेंगे नहीं, ऐसे लोमड़ी के साथ जरूर टेक डाउन करेंगे, क्योंकि बाकी गार्डियन भी आते हैं। पर बोलता है कि हम लोग बिना किसी चीज में मरने वाले हैं, ये लोग रेम नहीं दिखाने वाले। स्टॉर्म जैक की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस कंट्री के लोगों को किसी को भी मालूम नहीं है, हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। और भी जाम का जैक, लेकिन मेरी कंट्री को ऐसा हालत होने नहीं दूंगा। और उसी वक्त वंडा बोलती है कि जरूर जैक डिस्ट्रक्शन से सेटिस्फाई होगा। लोगों ने छठे दिन हमारे ऊपर टॉर्चर भी किया, लेकिन उन लोगों ने वही आंसर सुनने की कोशिश किया, लेकिन हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया था, लेकिन जैक को न्यूज़पेपर में कुछ देख के नोटिस हो गया था। वो लोग तेजी से दौड़ने गए उस चीज को बचाने के लिए। उस इंसिडेंट में जैक मर
गया था जिसका बाउंटी 1 मिलियन है। उसी वक्त लूफी न्यूज़पेपर में देखता है, बोलता है इसका मतलब जैक ये बोलता है कि ये देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे से चॉपर बोलता है कि मुझे सांस में सांस आया कि उसे मर गया, स्टम सोया हुआ है। और बोलता है कि जब तुम 11 लोगों ने जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया उसके बाद उसे बचाने गया, क्योंकि जैक के पास उसका डीपली कनेक्शन था। वो जैक सारे कंट्री को छोड़ के उधर गया बचाने के लिए डोफ्लामिंगो को अपना फुल फोर्स ले। तुम 11 लोगों की वजह से हम लोग आज तक बचे हुए हैं। उसी वक्त वंडा बोलती है कि बाल वाल बच गए, नहीं तो वो जैक हम सबको खत्म करने वाला था। उसी वक्त वो सब बोलता है क्या कर डोफ्लामिंगो के साथ कनेक्शन है। वंडा रिप्लाई करते हुए बोलती है उस वक्त तो मेरी कल ही हो गया था, जैक उधर से चला गया था तुम लोगों की वजह से। शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ पर चॉपर डरा हुआ है, बोलता है कि जैक ने इस कंट्री को छोड़े हुए अगले दिन ही हम लोग इधर आ गए थे। कंट्री की हालत बहुत ज्यादा बुरा था। वंडा बोलती है कि मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जू आइलैंड के आगे स्ट्रेट पहुंच जाते हैं। सांजी वो देखे शॉक हो जाता है, नामी भी वो देखे शॉक हो जाती है, बोलती है कि क्या सच में ये जू आइलैंड है, क्या ओके ऊपर की तरफ देखती है। वो लोग जाइंट एलिफेंट को देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते जू। और उसी वक्त सीजर क्लाउन भी आता है, बोलता है कि मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, इस जगह में हमें रहने के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। और उसी वक्त वो लोग सीजर साथ बहुत बुरा करते हैं। सीजर को हॉट एयर बैलून बना के वो लोग उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। सीजर बोलता है कि तुम बास्टर स्ट्रेट पायरेट किसी तरीके से जू आइलैंड के ऊपर की तरफ आ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है नामी, मोमोनोस के चॉपर, ब्रूक, सांजी सबके सब आगे की तरफ आ गए। नामी बोलती है कि सांजी कुन देखिए इस जगह पर। हमें देखने को मिलता है गेट भी टूटा हुआ। सांजी एनालाइज करता है, बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि किसी ट्रेमेंडस फोर्स ने आके तोड़ा होगा, जरूर इधर कुछ घुसपीटी आगे होगी। तो सांजी बोलता है कि ब्रूक तुम नामी को देखना, मैं उधर जाके सब कुछ चेक करने वाला हूँ। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं नामी को देखूंगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि ठड़कीपन दिखाता है। सीजर को बुलाता है, वो सुनने के बाद सीजर डर जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले क्यों जाऊँ। चॉपर भी उनके साथ आ जाता है। चॉपर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस एलिफेंट के पीछे इतना भरा हुआ जंगल। चॉपर आगे की तरफ देखते हुए शॉक हो रहा है। उसी वक्त ब्रूक पीछे से बोलता है कि गाइस तुम लोगों को हम बाद में देखेंगे। संजय का ग्रुप लीड करते हुए जू आइलैंड में गए। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि मुझे आगे की तरफ देखे बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग हो रहा है। संजय भी देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि इधर तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, नहीं लगता है कि इधर वार नहीं हुआ होगा। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि एलिफेंट की स्किन में इतना बैडली डिस्ट्रक्शन है। और उसी वक्त बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि वो चीज क्या है। उसी वक्त नामी बोलती है कि इधर कोई भी गार्ड नहीं है, लेकिन इधर गेट भी टूटा हुआ है, क्योंकि नामी शॉक हो जाती है। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इधर क्या हो रहा है, मुझे देखिए ऐसा लगता है कि इधर बहुत बड़ा वार हुआ होगा। हमें देखने को मिलता है मिंग ट्राइब पर। मिंग ट्राइब से 20 वार के चमचे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि डिफरेंटली ये विलेन होगी, हमें जल्द से जल्द इन विक्टिम को टेक डाउन करना होगा। उसी वक्त एलिगेटर में इस पायरेट के राइड करते हुए ब्रूक और बाकी लोग के आगे आ जाते हैं। वो स्पीड डेड बोलता है कि तुम लोग कौन हो। स्पीड डेड गिफ्टर बोलता है कि मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो देख के लड़की शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो स्केलेटर। गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, चाहे वो जो भी हो जाए, लेकिन हमें इसे टेक डाउन करना होगा। स्केलेटर नहीं दिख रहा है स्पीड डेड सामा। और उसी वक्त ब्रूक अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालते हुए सॉल्ट ब्रेड नाम का अपना सिग्नेचर मूव कर देता है, आइस बॉन नाम का अटैक कर देता है। वो देखने के बाद मोमोनोस के मुस्कुराते हैं। नामी बोलते कि तुमने सही काम किया यार। मोमोनोस के भी बोलता है कि हड्डी तुमने सही काम किया। 20 पायरेट के मेंबर डर जाते हैं ब्रूक को देखते हुए। उसी वक्त मिंग टाइप भी बोलती है कि बोलने वाला स्केलेटन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ब्रूक मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लग रहा है कि वो हमें पसंद नहीं कर रही है। नामी दौड़ते हुए जाती है और हमें देखने को मिलता है ब्रूक भी दौड़ता है, मोमोनोस के भी घिसकते आ रहा है, बोलता है कि तुम रुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है आपके फॉरेस्ट की तरफ और सारे लोग टेक डाउन हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है स्पीड डेड की तरफ और स्पीड डेड भी अपना बैलेंस खो रहा है। चॉपर के ग्रुप उधर चले जाते हैं। चॉपर बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता है सीरो रो रो रो। क्लाउन बोलता है कि ये कंट्री तो पूरी तरीके से पॉइजन गैस से फिला हुआ है, बेवकूफ मिंग ट्राइब उसे मालूम नहीं इसे किसे बनाया है। बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें फॉरेस्ट में जाना होगा, नहीं तो ये पॉइजन गैस हमें मार देगा। वो देखने के बाद सीजर भी डर जाता है, बोलता है कि मुझे देखे ऐसे लगता है कि ये लोग तो अभी भी जिंदा है। हमें देखने को मिलता है वो मिंग ट्राइब बोलता है कि ये जिंदा है। चॉपर भी बोलता है कि जानवर बोल रहा है। उसी वक्त मिंग ट्राइब बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि तुम गारा उसके एलाइज नहीं होगा। ट्राइब बोलता है कि मेरा नाम है पेड्रो, क्या तुम लोग हमारी मदद करोगे। और वो देखिए सांजी शॉक हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि हमारे डॉग स्टॉम पार कैट वाइपर सामा को जाके रेस्क्यू करो, क्या के बोलते हैं वो लोग को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी जल्द से जल्द। सिंसिप होता है डॉग स्टॉम की तरफ और डॉग स्टॉम का पैर गया हुआ है। वो बोलता है कि अगर उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो लोग मरने वाले, क्या के पेड्रो बता देता है उन लोगों को मैं इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों ही हमारी कंट्री के रूलर है, तो मर गए तो हम लोग कभी भी अपने शकल आईने में देखा नहीं पाएंगे, क्या के वो लोग बोलते हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।